हर कोई अपनी सक्सेसफुल जर्नी के बाद थैंक यू करता है अपने दोस्तों को, अपने माता-पिता को और अपने टीचर्स को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अंडररेटेड शख्सियत है, जो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो होते हैं हमारे अंकल और आंटियाँ। वीडियो बनाने का मतलब एक मैसेज क्रिएट करना था, ताकि इस वीडियो के थ्रू आप भी उन अंकल आंटियों का थैंक यू कर सकें, जिन्होंने आपकी सक्सेस में उनका हाथ रहा हो। आओ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए उसको ज़रूरत होती है पानी की और न्यूट्रिशन की। लेकिन है एक फैक्टर और है जिसकी ज़रूरत होती है, वो होता है एनवायरनमेंट। तो ये जो अंकल और आंटियाँ होती हैं ना, ये भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करती हैं। आप अपने घर के छोटे-छोटे फंक्शनों से लेके अपने गाँव की हर एक ब्याह शादियों में आप ये देख लो कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कौन क्रिएट करता है? सिर्फ़ अंकल और आंटियाँ। बाकी लड़के लोग तो टेंट के पीछे मिलते हैं और लड़कियों का मुझे पता नहीं। तो आपने देखा होगा कि आपकी चाचू चाचियों का जो छोटा-छोटा मज़ाक होता है, चाहे वो मज़ाक आपकी शादी को लेकर हो, चाहे वो आपकी उदासी को लेकर हो या किसी और बात को लेकर, उनका छोटा-छोटा मज़ाक आपकी हँसी का कारण भी बनता है। देखो यार, मुझे नहीं पता कि आपके लिए आपके अंकल आंटियाँ कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेरे सक्सेस होने के पीछे मेरे अंकल आंटियों का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि मैं प्रोफ़ेशनली एक पैरावेटनेरियन हूँ, वेटनरी फार्मासिस्ट, और अभी पिछले 6 सालों से मैं कंटिन्यूअस फील्ड में काम करता आया हूँ। और मैं थैंकफुल रहूँगा उन सभी अंकल आंटियों का, जिन्होंने इस सीड को जर्मिनेट करने में अपना एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया। परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब है कि जो आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया, उसकी वजह से मेरा एक तो प्रोफेशन जो है वो स्ट्रांग हुआ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ और मैं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुआ। आपके द्वारा जो एक छोटी-छोटी मेरी तारीफ़ें जो सभी के साथ की जाती थी, एक कहीं महफ़िल में बैठ के अगर मेरे बारे में जो आप बोलते थे, वो मेरे तक कहीं न कहीं से छोटी-छोटी बातें आ जाती थी कि फ़लानी आंटी, फ़लाने अंकल जो हैं वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो आपके द्वारा जो मेरी तारीफ़ें की जाती थी ना, वो कहीं न कहीं से मेरे तक पहुँच जाती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे काम के साथ-साथ आपको मेरा नेचर भी पसंद आ रहा है। और इसी खुशी ने मुझे ना तो कोई मेंटल स्ट्रेस दिया, ना तो मुझे कोई करियर से रिलेटेड कोई स्ट्रेस दिया। और इसी चीज़ ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि जब मैं अपने कमीशन के टाइम में एग्ज़ाम में बैठा था, तो मुझे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था। तो दोस्तों, ये वीडियो आप उन अंकल आंटियों तक ज़रूर पहुंचाना, जिनकी वजह से, जिनकी बातों से आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस कम होता हो और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है।